साथियों, हमारे द्वारा लगातार एक समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी को की जांच को लेकर लगातार हमारे द्वारा एक खबर को प्रकाश किया जा रहा है। मामला मुरादाबाद के सहसपुर का है, यहाँ बिलारी तहसील के गांव रुस्तम नगर सहसपुर पड़ता है और वहाँ का उन दुकानों का लगभग 35 दुकानों का लगातार जो मामला चल रहा है वो चर्चाओं में है आज दिन। और हमारे द्वारा उन खबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयार किया गया था। उसमें लगातार अधिकारियों से बात की गई। जाँच करने के अधिकारियों ने सीधे कहा कि जो सरकारी समाज कल्याण की बनाई गई दुकान 1983 में आवंटित की थी उन लोगों के लिए जो एससी वर्ग के होते हैं उनके लिए कहा गया था कि आप अपना कोई कार्य कर सकते हैं। और अनुबंध के दौरान सीधा लिखा था, आप नहीं किसी को आप बिक्री कर सकते और ना ही आप किसी को ये किराए पे दे सकते। लेकिन उसके बाद लगभग 30 वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या किसी भी आम आदमी ने या किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो उसमें लोग रह रहे थे उनके द्वारा तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने मिल रही थी। जो आप हाल ही की बात करें तो ये मामला 2020 में प्रकाश में आया था। 2020 में इनकी शिकायत की और समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने इसकी पूरी जांच की और जांच के दौरान और जो लोग थे वो अवैध तरीके से लोग उसमें रह रहे थे। दुकानदारों को 2020 में नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिलहाल अनुबंध के अनुसार मैं आपको बता दूं, अनुबंध में सीधे लिखा था कि कोई भी जो दुकान संचालक है वो इस दुकान को नहीं बेच सकता और ना ही कोई किराए पे दे सकता। लेकिन 80% से अधिक लोग उसमें किराए पर रह रहे थे। ये आप दुकानें पीछे देख रहे हैं, एक सीरीज दुकान संख्या 1 से लेकर के 34 तक दुकानें हैं। इसमें 34 आवंटियों को दुकान 1983-84 में आवंटित किया गया था, जो एससी समाज के लोगों को किया गया था उनके रहन सहन और उनके लिए जीविकोपार्जन हेतु। वर्तमान समय में जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग दुकानें या तो अपनी बेच दिए हैं अथवा किसी ने कब्जा कर रखा है। उसी के तहत आज एसडीएम बिलारी साहब के साथ हमारी टीम और एसडीएम साहब की टीम ने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है, देखा है और कुछ दुकानों पे कब्जे दिखे भी हैं, कुछ दुकानों पे किराए पे भी चल रहे हैं। लेकिन इसका विधिवत परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना संभव होगा। क्या इन दुकानों की सर बिक्री हो सकती है? दुकानों की बिक्री नहीं की जा सकती। सर, अब कितना समय दिया जाएगा? अभी फ़िलहाल हम लोग 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते में अंतिम निर्णय करेंगे। तो जिन पात्र लोगों के नाम में समय दुकान इनको अभी हम लोग इसको नोटिस जारी करके एक का तस्दीक करा करके देखेंगे कि यहाँ कौन एक्चुअल आवंटी यहाँ आवंटित है और कौन नहीं है। उसके आधार पर गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। सर 2020 में भी एक 2020 के संबंध में कोई जानकारी नहीं, न तो ऐसा कोई कुछ आदेश जारी हुआ है। कार्यालय अभिलेख में 2020 का कोई उल्लेख नहीं है। इन दुकानों का कोई किराया भी होता है? किराया नॉमिनल होता है जो विभाग जमा करता है और जो विभाग के लेजर में हो। आपके द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को सुना गया। समाज कल्याण अधिकारी ने सीधे निरीक्षण के बाद कहा कि आप जिस प्रकार से इसमें लगभग 90% से ज़्यादा लोग इसमें अवैध लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बताया है कि बैनामा करा लिए गए हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि किराए पे रखी है। तमाम वो चीज़ें सामने आई हैं और उसी को देखते हुए हमारे द्वारा एक रिपोर्ट को तैयार किया गया था और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। साइड में लगी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सीधे जो अधिकारियों द्वारा दिया गया नोटिस 30 तारीख तक का समय दिया था। और साथ ही जो तस्वीरें आप दूसरी देख रहे हैं वो तस्वीरें वो हैं जो आपको हकीकत से मुकरने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। और सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से सीधे बैनामा की एक कॉपी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये वो कॉपी है जिस कॉपी को बैनामा कराया गया है। यानी कि संपत्ति सरकारी है और सरकारी संपत्ति को एक आधार पर बेच दिया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। बैनामा साबित करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगभग बताए जा रहे हैं आधा दर्जन से ज़्यादा बैनामा 35 दुकानों में कराए गए हैं। फिलहाल इनमें जो कराए गए हैं बैनामा, ये देखिए आप देख सकते हैं बाकायदा ये पत्र लगे हुए हैं और ऐसे ही बैनामा की तस्वीरें आप साइड में देख रहे हैं। वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि आखिरकार सरकारी संपत्ति को किस आधार पर बेच दिया गया और जिस प्रकार से रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका बैनामा भी किया गया, इसमें एक किसी आम आदमी की नहीं और इसमें तमाम चीज़ें खोली गई हैं कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है, सरकारी कोई ज़मीन नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि आखिरकार इसमें सब कुछ होने के बाद और उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, किस अधिकारी ने रिपोर्ट लगाई और ये बैनामा किसकी मौजूदगी में हुआ। ये तमाम तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं और जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति को बेचा गया है वो अपने आप में किसी से छुपा नहीं है। अब देखना इस प्रकार के कि आखिरकार क्या इस बैनामा के आधार पर जिस प्रकार से बैनामे प्राप्त हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, जिस प्रकार से जो बैनामा को नकल सवाल के जरिए निकाला गया है, वो बैनामा कराए गए हैं किस आधार पर हुए,
किनकी संरक्षण हुए, किसकी मौजूदगी में हुए, तमाम सवाल हैं। सवाल मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अधिकारियों ने जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है, समाज कल्याण अधिकारी से जब शिकायतकर्ता मिलता है तो उसके द्वारा कहा गया कि हम शासन को रिपोर्ट दे रहे हैं। शासन को रिपोर्ट देने के बाद सवाल इस प्रकार का है कि आखिरकार उन दुकानों पर, बची जो दुकानें हैं, को उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक नोटिस के बाद क्यों समाप्त कर दिया गया? नोटिस के बाद समय क्यों दिया गया? आखिरकार क्यों वो खाली नहीं कराई गई? क्या उनके पास पुलिस बल नहीं है? क्या उनके पास कलम में कोई ताकत नहीं? तमाम वो सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह के लोग कह रहे हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है, लगातार एप्लीकेशन वापस लेने की धमकी दबाव पड़ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार अधिकारी इस मामले पर क्यों चुप हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? फिलहाल अधिकारियों ने साक्ष्य मांगा। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये साक्ष्य प्राप्त करा रहा हूँ कि देखिए इस प्रकार के बैनामा आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों के हो रखे हैं और ये वो साबित करते हैं कि सरकारी संपत्ति को किस आधार पर बेचा गया और किसके द्वारा खरीदा गया, एक जांच का विषय है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार अब अधिकारी कितने समय में हरकत में आते हैं, कितने समय में इन दुकानों को खाली करते हैं और कितने समय में ये ऐसे समाज की जो वर्ग की दुकानें हैं उन्हें कितने समय में ये वापस कराते हैं, या फिर किसके दबाव में बेची, किन लोगों ने बेची, तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम सवाल उठते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख के आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार किस आधार पर धांधली की गई है, किस आधार पर फर्जी तरीके से, आप इन्हें फर्जी तो नहीं कह सकते, बैनामा ओरिजिनल ही है, लेकिन गोपनीय तरीके से सरकारी संपत्ति को छुपाकर ये बैनामा किया गया है। इसमें लिखा है कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है। फिलहाल इसमें जो कॉलम है, कॉलम के आधार पर सीधा सीधा लिखा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितनी ऐसी दुकानें हैं जो सरकारी दुकानों का बैनामा कराया जाए। फिलहाल अगले वीडियो में और कुछ इन लोगों के नाम भी खोलूँगा जिन लोगों के नाम पर बैनामा किए गए हैं, किसने बेची हैं, किसने ये खरीदी हैं, तमाम और किन की मौजूदगी में ये बैनामा हुए हैं, उन अधिकारियों के नाम अगले वीडियो में पेश करूंगा। और आप ये जरूर देखकर बताएं कि आखिरकार क्या सरकारी संपत्ति को इस प्रकार से बेचा जाए या फिर किसने बेचा तो किन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर अगर अब तक वो लोग काबिज हैं तो कब्जा क्यों मुक्त नहीं कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार सरकारी संपत्ति पर किए गए कब्जाओं के माफियाओं के खिलाफ तमाम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बिलारी के सैंसपुर में ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं देखने मिली है। फिलहाल नोटिस देकर पिछले 4 साल से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। एक बार दुकानों को नष्ट कर दिया गया, फिर भी वो लोग अभी काबिज हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितने समय में अधिकारी हरकत में आते हैं।